आज की एक ताजा खबर इस बारे में है कि हाल ही में कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ा करके 21 साल की जाएगी। यह न्यूज या तक आप तक पहुंच गई होगी और नहीं पहुंची है तो आज हमारे साथ इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं कि क्या है इस बात के मायने कि यदि शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाएगी, फायदे क्या हैं, सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है और फिर अगर विरोध हो रहा है तो किस बात का विरोध हो रहा है। तमाम जानकारी के साथ साथ तो चलिए आपको दिखाते हैं। भारतवर्ष के विभिन्न अखबारों में इस अखबार को न्यूज को कवर किया गया है कि हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा प्रपोज किया है कि वो मैरिज एज को, महिलाओं की मैरिज एज, बच्चियों की जो मैरिज एज है उसे बढ़ा करके 18 से 21 साल कर देगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप और हमारी शादी के समय, यदि आपकी नहीं हुई है तो अभी जान लीजिए कि अभी तक ऐसा था कि लड़कों की एज का जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो 21 था और लड़कियों की एज का क्राइटेरिया 18 था। ये कब से लागू हुआ? और आप में से कई विद्यार्थी पूछेंगे हमने ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा, सरकार को क्या पता चल रहा है कि आपने ऐसा किया है कि नहीं किया है। ये तमाम बातों के प्रश्न आपको आज के सेशन में मिलने वाले हैं। तो जानिए साथियों कि यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में एक प्रपोजल क्लियर किया है जिसमें कि मिनिमम एज लड़कियों की बढ़ा करके 21 साल कर दिया जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं पहले कि इस बात के मायने क्या हैं, फिर हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए साहब, बात ऐसी है कि 2020 में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि हम बच्चियों की शादी की जो उम्र है वो बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ये बात आप समझें, आपको ये समझना जरूरी है कि शादी की उम्र बढ़ाने का जो तर्क है वो शुरू होता है शादी से। और पता कैसे चलता है सरकार को कि हमने इतनी कम उम्र में करी या ज्यादा उम्र में करी? तो जानिए साहब, आपकी शादी की वैधानिकता जो है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस से होती है। यानी कि एक प्रकार से जब तक आप मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवा लेते, आपकी शादी का सर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाता है। और मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए जब आप मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो वह आपकी आयु का प्रमाण पत्र मांगता है। और जब आपका एज का सर्टिफिकेट मांगा जाता है और उसमें यह प्रूव होता है कि आपने शादी की जो कानूनी सीमा है उससे कम उम्र की बच्ची से शादी की है, तो ऐसी स्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आप पर सजा यानी कि केस का प्रावधान किया जाता है। क्योंकि भारत में कानूनी मान्यता या हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कानूनी मान्यता उन्हीं शादियों को दी जाती है जिसमें महिलाओं की उम्र 18 साल हो और पुरुषों की उम्र 21 साल हो। अदरवाइज आपकी शादी को लीगल नहीं माना जाता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता है। तो आप पूछेंगे तो ऐसी स्थिति में उस शादी का क्या होगा जो पूरी तरह से विधि विधान के साथ में लोगों को साक्षी मान के, अग्निकुंड को साक्षी मान के कही गई है? तो जनाब उसे चाइल्ड मैरिज कहा जाएगा। और यदि आपने चाइल्ड मैरिज की है तो चाइल्ड मैरिज देश के अंदर प्रोहिबिटेड है, यानी निषेध है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त सजा का प्रावधान किया गया है। फिर आप सवाल पूछेंगे तो क्या देश के अंदर सभी शादियां जो हैं ये हिंदू मैरिज एक्ट से ही होती हैं क्या? जी नहीं, धर्म के अनुसार अलग अलग धर्मों में इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। जहां हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से होती है, वहीं मुस्लिमों के अंदर जो शादी है वो मुस्लिम कोड से होती है। और ऐसी स्थिति में वहां पर लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसे 18 साल नहीं, लड़कियों के किशोर होने से तय किया जाता है। यानी कि जब उनकी प्यूबर्टी आ जाती है, यानी कि यौवन अवस्था आ जाती है, तभी उसी समय को उनकी शादी का उपयुक्त समय माना जाता है। इसी प्रकार से अन्य प्रकार की शादियां जितनी भी भारत में हैं जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी होती हैं, उन स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भारत में प्रावधान लड़कियों की उम्र का 18 साल ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो आपने जान ली कि सरकार जो प्रयास कर रही है 15 दिसंबर को यहां पर कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि हां यह उम्र बढ़ा दी जाए। तो क्या कैबिनेट के अप्रूवल देने मात्र से एज बढ़ जाएगी, यानी कि साहब अब शादी जो है वो करने के लिए एज बढ़ानी पड़ेगी? तो साहब मुद्दा यह है कि यदि 21 साल से कम उम्र की एज में अगर किसी बच्ची की शादी होती है तो उसे भी फिर अब चाइल्ड मैरिज कंसीडर किया जाएगा और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत उस पर सजा का प्रावधान कर दिया जाएगा। आइए इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। तो जनाब 15 दिसंबर की एक आई है आपके सामने। आप पूछेंगे, आपने कहा था कि इसका इतिहास बताएंगे, तो चलिए इतिहास सुन लीजिए। भारत में बच्चियों की शादी की उम्र को ध्यान में रखते हुए भारत में सबसे पहले जो एक्ट बना था उसका नाम था शारदा एक्ट। यह शारदा एक्ट बना था 1929 में और इस शारदा एक्ट के अंदर
जो बच्चियों की शादी की उम्र है, यानी लड़कियों के लिए जो शादी की उम्र है वह 15 साल रखी गई थी, और लड़कों के लिए जो शादी की उम्र है वो 18 साल रखी गई थी। यानी कि शारदा एक्ट के अंदर लड़की और लड़कों की एज में डिफरेंस 15 और 18 सबसे पहले लाया गया था। अब आप पूछेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ जाता है, अगर शादी जल्दी हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो जनाब बात ऐसी है कि जब अर्ली एज में शादी हो जाती है तो अर्ली एज में मां बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और जब अर्ली एज में कोई बच्ची मां बनती है तो ऐसी स्थिति में जो जन्म लेने वाली संतान है, चूंकि मां को भी अभी तक पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिला है, मां की शरीर का भी अभी तक पूरी तरह विकास नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पैदा होने वाली जो संतानें हैं वो कुपोषण का शिकार होती हैं। ऐसी स्थिति में माल न्यूट्रिशन के कारण, कुपोषण के कारण कई बार जन्म लेती संतानें जो हैं उनकी मौत हो जाती है, जिसे आप इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि माता का शरीर पूर्ण विकसित या फिर मतलब एक प्रकार से न्यूट्रिशन युक्त ना हो पाने के कारण माताएं एनीमिया का शिकार हो जाती हैं, और उनके चलते एनीमिया युक्त माता का प्रसव पीड़ा के दौरान देहांत हो जाता है, जिसे आप मैटरनल मॉर्टेलिटी कहते हैं, यानी कि माता का जन्म देते समय देहांत होना। तो ऐसी स्थिति में भारत में यह पाया गया कि जो भारत में आईएमआर यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, वो बढ़ने का जो कारण है या ज्यादा होने का कारण है चाइल्ड मैरिजेस का होना। चाइल्ड मैरिजेस को अगर रोक दिया जाए तो ना तो कुपोषण के कारण बच्चों का देहांत होगा और ना ही माताओं को जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए समय समय पर इस उम्र को बढ़ाने का प्रावधान किया जाता रहा है। शारदा एक्ट में सबसे पहले कानूनी रूप से इसको अमली जामा पहनाने का कार्य 1929 के अंदर हुआ था, यानी चाइल्ड मैरिज रीस्ट्रेन एक्ट, यानी कि बाल विवाह रोकने के लिए पहले 1929 में लाया गया था। ये 1929 में लाया गया कानून जो है ये 1978 में जाकर के रिवाइज किया गया था। रिवाइज करके 1978 में बाल विवाह के तहत 18 साल से कम उम्र की बच्ची जो है उसके विवाह को भी चाइल्ड मैरिज कहा गया। यानी एक प्रकार से ऐसे समझिए कि शारदा एक्ट में जहां 15 साल शादी की उम्र थी, वहीं पर 18 साल से नीचे की उम्र में अगर शादी होती है तो उसे 1978 में जाकर के परिवर्तित किया गया, और अंत में इसी 1978 में CMRA चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1978 को रीनेम कर दिया गया, और रीनेम करके इसका नाम PCMA दे दिया गया, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। यानी कि आज यदि किसी बच्चे की या किसी बालिका की शादी अर्ली एज में यानी कि 18 साल से कम में हो जाती है, क्योंकि अभी तक मतलब कानूनी रूप नहीं लिया है इस घटना ने, तो जिस कानून के तहत सजा मिलती है उस कानून का नाम है PCMA, यानी PCMA बोले तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये तो हुआ कानूनी प्रावधान। शादी को मान्यता देने के लिए भी एक कानून है, और शादी को मान्यता देने के लिए जो कानून है वो कानून है हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दो बातें पहले समझिए, आपकी शादी कानूनी रूप से वैध है ये तभी प्रूव होता है जब आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है। मैरिज सर्टिफिकेट देने का जो प्रावधान है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर किया गया है, जिसमें महिला की शादी 18 साल और जो पुरुष है यानी कि जो मतलब जो वर है, वधू की उम्र जो है यहां पर 18 साल और वर की उम्र 21 साल का प्रावधान किया हुआ है। वहीं पर इस्लाम की अगर हम बात करें तो यहां पर प्यूबर्टी जो है उसको क्राइटेरिया माना गया है। भारत में जरूरी नहीं है कि सारी शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू हो, कई शादियां ऐसी भी होती हैं जो कि इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन होती हैं, यानी कि लड़का एक धर्म से है लड़की दूसरे धर्म से है। उस मैरिज को भारत में जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के आधार पर दिया जाता है। यानी कि भारत में ऐसी शादियां जो इंटर रिलीजन हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कवर की जाती हैं, और इसके अंदर भी प्रावधान जो है वो वधू का 18 साल और वर का 21 साल का प्रावधान किया हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि भारत में 3 जगह 18 और 21 की बातें मेंशन हैं। कौन कौन सी जगह?
एक जगह मेंशन है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और तीसरा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। यानी कि ये जो मैंने आपको अभी पिछले पेज पर बताया था, ये जो मैंने आपको जानकारी दी थी पीसीएमए 2006, केवल 3 जगह भारत में शादी की उम्र 18 और 21 लिखी हुई है। यदि कैबिनेट ने अपने द्वारा यह अप्रूवल दे दिया, क्या अप्रूवल दे दिया? अप्रूवल यह दे दिया कैबिनेट ने कि शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों कानूनों के अंदर संशोधन किया जाएगा। यानी कि एक संशोधन कानून भी जल्दी ही संसद के सामने आएगा और इन तीनों कानूनों के अंदर संशोधन किया जाना तय किया जाएगा। हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपके मन में एक सवाल बन सकता है और वो ये है कि सर इस्लाम के केस में ये जानकारी क्यों ऐड नहीं की गई? तो यही जो आपका सवाल है कि इस्लाम के केस में माइनर की शादी प्यूबर्टी से, यौवन अवस्था में, उम्र से तय की जाती है, इसके अंदर समानता क्यों नहीं है? इसी की समानता जो है वो आपकी कॉमन सिविल कोड से तय की जाती है। यानी कि जो आप अक्सर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछते रहते हैं, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 44 में कही गई है, अगर वो लागू होता है तो फिर भारत के अंदर सभी शादियों में महिलाओं की उम्र को 21 साल निर्धारित कर दिया जाएगा। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि भारत की सभी महिलाएं जो हैं वो 21 साल की उम्र में ही शादी के लिए एक प्रकार से कानूनी रूप से वैलिडेट की जाएंगी। तो यहां तक आपको उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपके सामने दूसरा तथ्य रखता हूं। तथ्य पहला समझ में आ गया कि क्या था कानूनी रूप। अब हम दूसरी बात बताते हैं। क्या आवश्यकता है ऐसा करने की कि सरकार शादी की उम्र को बढ़ाना चाहती है, 18 साल से 21 साल करना चाहती है? इसके पीछे क्या कारण है? मैंने आपको कारण भी बता दिया कि साहब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है और मैरिटल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। उसको कंट्रोल में लाना सरकार की सबसे बड़ी इन दिनों जिम्मेदारी बनी हुई है कि भाई माताएं कुपोषित नहीं होंगी, बच्चे कुपोषित पैदा नहीं होंगे, माता को एनीमिया नहीं होगा, तो बच्चे की उम्र भी अच्छी होगी। यह हमको समझ में आता है और सरकार ने इन चीजों को करने के लिए समय समय पर अलग अलग प्रकार की योजनाएं भी चलाई हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने तमाम प्रकार की कोशिशें कर ली, 18 साल वाली चीज को भी ध्यान में रख लिया। लेकिन आपको एक आंकड़ा यहां पर चौंकाएगा और वो आंकड़ा ये है कि सरकार ने जब 18 साल का क्राइटेरिया रखा हुआ था तब भी भारत में चाइल्ड मैरिज की जो मतलब प्रतिशत था, यानी कि कुल शादियां जो होती हैं भारत में, उनमें से चाइल्ड मैरिज 2019-20 में 23% चाइल्ड मैरिज हुई हैं। आप जरा सोचिए, आप इससे अंदाजा लगाइए कि 18 साल से कम उम्र की जो वधु है, यह भारत में 23% मैरिजेस में अभी भी 2019-20 में भी पाई गई हैं। आप इससे अंदाजा लगा के देखें कि जहां 2015-16 में 27% चाइल्ड मैरिजेस हुई थी, 2019-20 में 23% हुई। तो जनाब जब 18 साल आपने उम्र रखी हुई है तब ये हाल है, तो आप तो आने वाले समय में ये चाहते हैं कि ये परसेंटेज कम हो, और परसेंटेज कम हो इसके लिए रादर देन कोई योजना लाने के आप इस उम्र को और बढ़ा दे रहे हैं, यानी इसको भी आप 21 करने जा रहे हैं। तो जनाब कानूनी रूप से भारत के अंदर चाइल्ड मैरिज का जो परसेंटेज है यह घटने के स्थान पर बढ़ जाएगा। यानी कि एक प्रकार से जो कानूनी डेटा देख करके आपको संतुष्टि मिलती है कि भारत में जो मात्र मतलब जो चाइल्ड मैरिज की जो उम्र परसेंटेज है वो घटी है, लेकिन आने वाले आंकड़े आपको विचलित कर देंगे, क्योंकि आपको लगने लगेगा क्योंकि भारत में ऑलरेडी 18 से 21 में बहुत सी शादियां होती हैं। ऐसी स्थिति में यह परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा और आंकड़े परिवर्तित हो जाएंगे। तो यह परेशानी अपने आप में सरकार के लिए आने वाले समय पर बड़ी बनने वाली है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, सर ये कहां से पता चला आपको डेटा? ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से जानकारी बाहर निकल के आई, सरकार का खुद का डेटा है ये। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये तो सारी बात समझ में आ गई, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? मतलब ये तो सही है कि क्या सर कोई परिवार
बच्चों को कुपोषित पैदा करना चाहता है क्या? या कोई परिवार ऐसा भी है क्या जो माताओं को मारना चाहता हो? सभी लोग बचाना चाहते होंगे, फिर विरोध क्यों हो रहा है? विरोध भी इसी कारण से हो रहा है, यह डेटा विरोध का कारण है। बोले क्यों साहब? यह डेटा विरोध का कारण इसलिए है साथियों, क्योंकि जब आपने तमाम प्रकार की योजनाएं चला ली हैं, आपने पोषण अभियान चला लिया, मातृत्व पोषण योजना चला ली, बच्चों के लिए आपने पोषण सप्ताह निकाल दिया, पोषण वीक निकाल दिया है, आपने मतलब क्या बोलते हैं इसको, मिड डे मील योजना चला ली, आपने मातृत्व अवकाश देना शुरू कर लिया, तब जाकर के भी आपने मोर्टेलिटी रेट को कम करने में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया। दूसरा, इतनी चीजें करने के बाद भी चाइल्ड मैरिज बढ़ रही है, तो दोनों जगह कंट्रोल करने की जरूरत है ना। आप इसको बढ़ा करके बचना किस चीज से चाह रहे हैं? तो अब सरकार का तर्क सुनिए। सरकार का तर्क यह है कि भाई ठीक है, यह समझ में हमें भी आता है, लेकिन सोसाइटी में सबसे पहली चीज कि यह काम बराबर करना चाहिए कि नहीं, महिला और पुरुष की जो एज है वो बराबर करना चाहिए या नहीं, यह अपने आप में एक जेंडर इक्वलिटी का सवाल है। जब भी अगर आपसे आपके परिवार में कोई भाई बहन ये पूछ ले कि भैया या बहन ये बताइए कि बच्चियों की शादी 18 साल में क्यों कर दी जाए, तो आपके पास एक बहुत बचकाना सा जवाब होता है, और वो जवाब जो है उसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, बस आप जवाब दे देते हैं सरकार को लगता है कि बच्चियां जल्दी वयस्क हो जाती हैं। फिर आप समझाइए कि वयस्क का मतलब क्या होता है? क्या इसका कोई पैमाना है? क्या इसका कोई लिटमस पेपर टेस्ट है या पीएच पेपर टेस्ट है जिससे आप पहचान पाएंगे कि साहब ये देखिए वयस्क हो गए? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपका ये जो क्राइटेरिया है ये बड़ा एम्बिगुअस प्रकार का है। सरकार खुद इस चीज से जूझ रही थी कि क्या जवाब हो कि 18 साल बच्चियों की उम्र क्यों हो। इसके लिए सरकार ने एक समिति बनाई और उस समिति का नाम था जया जेटली कमेटी। जया जेटली कमेटी बनाई इसके जून में। जया जेटली कौन है? समता पार्टी हुआ करती थी, उसकी पूर्व प्रेसिडेंट हुआ करती थी जया जेटली जी। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसमें वीके पॉल साहब जो नीति आयोग के सदस्य हैं इन्हें लिया गया और विभिन्न विभागों के सेक्रेटरी बुलाए गए, और इस समिति से कहा गया कि एक काम करो, यह ढूंढो कि क्या बच्चियों की कम उम्र में शादी होना मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, एनीमिया या फिर जो बच्चों के अंदर छोटी हाइट रह जाती है, उन सब के लिए यह चीज जिम्मेदार है क्या? तो साहब इस कमेटी ने ना केवल खुद से बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सर्वे करवाया, और इस कमेटी ने जो सर्वे करवाया वो 16 यूनिवर्सिटीज का सर्वे लिया और बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लगभग 15 एनजीओज का इसने अपने पास डेटा कलेक्ट किया। उन डेटा में यह पाया गया कि आज का जो यूथ है, विशेष रूप से जो बच्चियां हैं, ये चाहती हैं कि जेंडर इक्वालिटी हो, यानी कि दोनों की उम्र बराबर हो। शादी के समय यह भाव ना हो कि लड़कियां 18 साल के अंदर ही वयस्क हो जाती हैं। सबसे पहले यह सवाल रादर देन इस बात का कि चाइल्ड मैरिजेस की संख्या अब कानूनी रूप से बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा कहीं सवाल जेंडर इक्वालिटी का है कि बच्चियों को यह लगने लगेगा कि लैंगिक रूप से हमारा जन्म अलग भले ही हुआ हो, लेकिन उम्र के आधार पर वयस्कता कोई पैमाना नहीं है जिसके आधार पर यह नहीं कहा जाएगा कि हम डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हैं। तो यह अपने आप में जया जेटली कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए खुद प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस बात। फिर आप सवाल पूछेंगे कि साहब एक बात बताइए, इसका फिर विरोध क्यों हो रहा है, मतलब इसका क्रिटिक्स क्यों चल रहा है, क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा हो क्यों रहा है? तो मैंने जैसा पहले आपको बताया कि आप आंकड़ों में सुधार करने के नाम पर आप उम्र बढ़ा दे रहे हैं। अपने आप में इससे सरकार की समस्याएं बढ़ेंगी ही, लेकिन ठीक है कि आप जागृति फैला करके इस बात को रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कि 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते भी अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक महसूस करता है। मतलब ऐसा है कि समाज में बहुत सारे तबके जो शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से या फिर मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी से आते हैं, जहां पर बच्चियों की शिक्षा, बच्चियों को 18 साल तक घर में पालन पोषण करना उनके लिए लगता है कि परवरिश में एक समस्या पैदा कर देगा। आने वाले समय में यह उनके लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ऐसे समाज को दोयम दर्जे से समाज के अंदर देखा जाएगा, हीन दृष्टि से देखा जाएगा, तो उन्हें समाज की धारा में जोड़ने के खिलाफ कार्य करेगा। यानी कि अगर सोचिए कि आपके मन में यह मानसिकता बैठ जाए कि इस कैटेगरी विशेष के लोग, इस जाति विशेष के लोग, इस वर्ग विशेष के लोग
कम उम्र में शादियां करते हैं या फिर चाइल्ड मैरिज करते हैं, तो आप उन्हें दोयम दर्जे से ट्रीट करेंगे, आप उन्हें डिस्क्रिमिनेटेड फील कराएंगे कि तुम लोग अभी लिटरेट नहीं हुए हो। इससे वो लोग मूल धारा में जुड़ने के स्थान पर मूल धारा से भटक जाएंगे। दूसरा बड़ा बात कि जब इतना बड़ा नीतिगत परिवर्तन हो रहा है तो इस परिवर्तन की सूचना को पहले प्रसारित किया जाना जरूरी है, अर्थात इसका बहुत बड़ी मात्रा में विज्ञापन अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में बहुत सारी शादियां लीगल की जगह इल्लीगल हो जाएंगी, जिससे कि बहुत सारी महिलाओं का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। जरा विचार करिए, आप और हम तो आज करंट अफेयर्स की न्यूज पढ़ रहे हैं, आपने और हमने तो आज का ये न्यूज सुन भी लिया, अखबार भी देख लिया, आप तो समझ जाएंगे कि चलिए भैया शादी रजिस्टर करानी है तो अब लड़की भी 21 साल से बड़ी लानी है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हो जो इसी इंतजार में हो कि 18 साल होते ही शादी कर देंगे। आप अचानक कानून ला गए और उन तक ये जानकारी नहीं पहुंची, तो जनाब इसके इंपैक्ट गलत होंगे। बहुत सारी महिलाएं अपने अस्तित्व के संकट में आ जाएंगी। 21 साल की उम्र तक होते होते अगर मैरिड लाइफ में उन्हें किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेशन नहीं मिला, विचार करिए, अगर किसी महिला की शादी 18 साल की उम्र में हो गई, कानूनी रूप से वो वैध शादी नहीं थी, 21 साल तक सामाजिक रूप से तो वो शादीशुदा जिंदगी जिएगी, कानूनी रूप से उसकी शादी मंजूर नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में खुदा न खास्ता उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, या तो पति के साथ तलाक, या फिर उसके पति को कुछ ना हो जाए, या इसका रिवर्स कुछ ना हो जाए, तो विचार करिए ऐसी स्थिति में संभव है कि उस महिला के जीवन को गजब का संकट पैदा हो जाए, और ऐसी स्थिति में महिलाओं की स्थिति उत्थान की जगह अवथान की तरफ चली जाएगी, अवसान आ जाएगा महिलाओं की स्थिति के अंदर। यह अपने आप में एक चिंता का विषय बनकर के उभर के आया है। इसलिए सबसे पहली जरूरत है जागरूकता की। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसे मतलब उसके दिन लाल किले की प्राचीर से अनाउंस तो कर दिया था, लेकिन आवश्यकता है कि इसका बहुत तेजी से प्रचार प्रसार समाज के हर तबके में किया जाए, फिर इसको इंप्लीमेंट करने के बारे में प्रयास किया जाए। उम्मीद है सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई होगी। आपकी क्या राय है, आप जैसा सोचते हैं सेशन के एंड में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर मेंशन करें। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को अपने साथियों से शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।